अनुराग जायसवाल एंड वेलकम टू आपकी कक्षा। तो आज वो समय आ ही गया है जिसको आप बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने आज जो स्टडी करेंगे वो है डचों का आगमन। डचों के आगमन में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से धमाकेदार एंट्री के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है डचों का आगमन? डचों का आगमन इसे हम बोलेंगे अगर तो एडवेंट ऑफ डच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवेंट ऑफ डच, या फिर आप अराइविंग ऑफ डच भी बोल सकते हैं। अराइविंग ऑफ डच। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा मेन टॉपिक होगा क्योंकि हम लोगों ने पुर्तगाल का पढ़ लिया है अच्छे से। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जो शुरुआत किया था, यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ही आपका बिल्डअप होगा। आप लोग अगर देखेंगे तो सारे यूट्यूब का वीडियो मिला के देख लेना कि यहाँ से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर मैं बोलूँ डच की, तो डच की कहानी को पहले समझते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। तो डच पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि डच कहाँ के निवासी थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ के लोग थे, ये हमारा पहला बात हो जाएगा कि कहाँ के लोग थे। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि ये यूरोप के लोग थे। कहाँ के थे? यूरोप के थे। अब यूरोप में कौन सा देश है? बहुत सारे देश हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन से देश की बात कर रहे हैं यूरोप में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हॉलैंड के लोग थे। कहाँ के लोग थे? हॉलैंड के। हॉलैंड ये हमारा जो है पुराना नाम है। क्या है? पुराना नाम। आधुनिक में इसे हम लोग क्या जानते हैं? नीदरलैंड के नाम से। तो अगर हम बात करें कि ये यूरोप के लोग कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड है कहाँ पर? यूरोप में है। लेकिन हॉलैंड आज नाम ये जाना नहीं जाता है। आज जो नाम जाना जाता है उसे हम कहते हैं नीदरलैंड। तो हॉलैंड का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे और क्वेश्चन आता है कि ये नीदरलैंड मैप में अगर हम देखें तो कहाँ है? तो दूसरी बात हम बोलते हैं कि मैप में हमको दिखाइए कि मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है। मैप में लोकेशन, तो इसको समझ लेते हैं, काफी अच्छे से आप लोगों को बेनिफिट होगा। जरा देखिए, अगर मैं शॉर्ट में यूरोप का अगर एक छोटा सा नक्शा बना के आपको मैप बना के दिखाऊं, तो ये हमारा है यूरोप। ये यूरोप है, आगे फैलता हुआ चला गया। तो यूरोप में ये शुरू का जो इधर का ये स्टेट, ये वाला जो देश है, इसे हम लोग कहते हैं पुर्तगाल। क्या कहते हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल के आगे जो ये देश बनेगा, ये हमारा देश है स्पेन। क्या नाम है इसका? स्पेन। स्पेन के जस्ट आगे जब हम जाएंगे तो स्पेन के आगे जो देश आएगा तो ये हमारा आ जाएगा फ्रांस। क्या आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा। फ्रांस के आगे इधर साइड में जो छोटा सा देश बनता है, इसे बोलते हैं बेल्जियम। क्या बोलेंगे? बेल्जियम। और बेल्जियम के इधर साइड में, नीचे साइड में जो है, ये है हमारा जर्मनी। क्या है? जर्मनी है। और जो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि नीदरलैंड, तो ये जो इसके एरिया पे है, ये है हमारा नीदरलैंड। ये है क्या? नीदरलैंड। आप लोग जब यूरोप के मैप में जाएंगे तो इसी तरह से आप देखेंगे, पहले आएगा पुर्तगाल, फिर आएगा स्पेन, फिर आएगा फ्रांस, फिर आ जाएगा बेल्जियम और जर्मनी, और फिर इधर आ जाएगा नीदरलैंड। तो एक बात और है, नीदरलैंड की अगर बात हो गई है तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, ठीक है ना। अब अगर पूछ लिया आपसे कि ये जो डच लोग थे, ये कहाँ के लोग थे? हॉलैंड। हॉलैंड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड से जुड़े हुए जो उसके पड़ोसी देश हैं यूरोप में, कौन कौन से पड़ोसी देशों से नीदरलैंड घिरा हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं, एक पड़ोसी देश हमारा ये है इधर साइड का, जिसे हम बोलते हैं बेल्जियम, और नीदरलैंड का एक पड़ोसी साइड नीचे साइड में, जिसे बोलते हैं जर्मनी। तो नीदरलैंड दो देशों से घिरा हुआ है। तो ये यूरोप के दो देश हैं, नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं। पहला है बेल्जियम, दूसरा है जर्मनी।
ठीक, अब एक बात यहीं पे क्वेश्चन और आता है कि एम्स्टर्डम जो इसकी राजधानी है, यहीं से जो डच के लोग हैं व्यापार करते थे और यहीं पर इनका बंदरगाह था। और वो बंदरगाह का जुड़ाव किस नदी से था? राइन नदी से था। किसे था? राइन नदी। और राइन नदी फेमस है कि सबसे व्यस्त बंदरगाह यूरोप का कौन सा है? सबसे व्यस्त बंदरगाह तो राइन नदी से ही होते हुए ये लोग अपना व्यापार करते थे। ये लोग अपना क्या करते थे? व्यापार करते थे। और व्यापार उसी नदी के सहारे यूरोप के जो अलग अलग देश थे उन अलग अलग देशों में ये अपना सामान बेचते थे और उसी से ये लोग मुनाफा कमाते थे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो एक बात और यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ये मैप में कहाँ है, इसको समझ लिया। नीदरलैंड कहाँ के लोग थे? हॉलैंड के लोग थे। लेकिन हॉलैंड पुराना नाम हो चुका है, वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड से। मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है, इसको भी हमने अच्छे से बता दिया। अब यहीं पे तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि इनका जो भारत आने का जो पर्पस था, उद्देश्य, इनका उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था, ये क्यों भारत आए? भारत क्यों आए ये लोग? आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ गई भारत आने की? तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें अगर मैं बात करूं तो भारत आने के लिए इनका मेन पर्पस था व्यापार, कि ये व्यापार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? व्यापार करना चाहते थे और व्यापार के जरिए खूब सारा लाभ कमाकर ये जो वस्तुएं थी इनको यूरोप में बेचकर खूब लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में आए थे। दूसरी अगर बात करें तो व्यापार तो करना ही था ही, इनके पहले पुर्तगाल भारत में आ चुके थे। तो पुर्तगाल जब यूरोप में अपना सामान बेच रहे थे तो ये लोग क्या किए? उसको देखकर बहुत ही ज्यादा क्या हुए कि यार ये लोग यहाँ पे आए हैं भारत से सामान लेकर, यूरोप में बहुत ज्यादा फायदे में बेच रहे हैं, तो हम लोग भी क्यों ना भारत चलें? मुझे भी तो भारत चलना चाहिए, हम भी वहां से सामान लेकर आएंगे और फिर बेचेंगे। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ये लोग पुर्तगालियों से सामान खरीदते थे यूरोप में और उसी को यूरोप में बेचते थे, जिसकी वजह से इनको लाभ कम मिलता था। लेकिन इसी की वजह से ये लोग जानकार हुए और ये लोग भी भारत आए और भारत से सामान लेकर कहाँ जाए? अपने यूरोप में बेचने के पर्पस से आए। तो इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था व्यापार तो करना था ही, लेकिन व्यापार के साथ साथ पुर्तगालियों से ये प्रभावित हुए थे। पुर्तगाल के व्यापार से प्रभावित होकर किसको चुना? भारत में व्यापार करने के लिए चुना। भारत में व्यापार करने के लिए इसको चुना, ठीक है ना, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। तो यहाँ पे आ गया आपका कि मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है ना। और अगर और बात करें तो ये जो है धीरे धीरे व्यापार तो कर ही रहे थे, व्यापार के साथ वहां का मतलब भारत में अपना कब्जा भी जमाने के लिए ये लोग सोच लिए। तो इनका भारत में क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। तो कब्जा जमाने के लिए तो ये सारा चीज था हमारा उद्देश्य। अगर मैं बात करूं कि इनका आने का उद्देश्य क्या था, इनका आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इनका आने का ऑब्जेक्टिव यही था ताकि ये भारत से सामान लेकर यूरोप में ले जाएं और वहां पे बेचें। इससे पहले क्या करते थे? पुर्तगालियों से यूरोप में ही सामान खरीदकर वहीं पे बेचते थे, जिसकी वजह से इनको मुनाफा कम मिलता था, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर मैं बात करूं कि जो नीदरलैंड या डच थे, डच की पहले की कहानी क्या थी? पहले की कहानी, तो अगर इनके हम पहले की कहानी को समझें कि जब ये लोग भारत आने के सोच रहे थे, उससे पहले वहां पर यूरोप में इनका क्या स्थान था। तो जैसे हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया काफी लंबे समय तक, वैसे डच को किसने गुलाम बनाया था? डच को इसी स्पेन ने गुलाम बनाया था। किसने गुलाम बनाया था? स्पेन ने। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डच पहले किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था।
स्पेन का क्या था, गुलाम था, स्पेन का गुलाम था। स्पेन से जब ये स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के पश्चात इसने क्या किया, स्वतंत्र होने के पश्चात इसने अपना व्यापार वहीं पर राइन नदी के सहारे अपना यूरोप में ही व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो राइन नदी का सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर हमसे पूछे कि जो जहां से व्यापार करते थे, जाएगा जहाज वहां पे रुकेगा, तो वो रुकने वाला स्थान कौन था, बंदरगाह। और यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडम। क्या है, रॉटरडम। ये रॉटरडम क्या है, यह एक बंदरगाह है। क्या है, बंदरगाह। और यह बंदरगाह की फेमस बात यह है कि पूरे यूरोप, जो पूरा यूरोप कंट्री जो है, देश जो है, इसका सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह, ठीक है ना। इसी रॉटरडम के सहारे ही ये लोग व्यापार करते थे। तो भारत आए। अब एक बात और समझ लीजिए, कहाँ के लोग थे, मैप में कहा है, उद्देश्य है। पहले की कहानी क्या है, पहले की कहानी है कि ये डच के, स्पेन के क्या थे, गुलाम थे। स्पेन से स्वतंत्र होने के पश्चात व्यापार किए, बंदरगाह से होते हुए व्यापार करे, और उसी के चलते ही ये प्रभावित हुए पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों से प्रभावित होने के बाद ये क्या हुआ, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। चलिए, ठीक है ना, इतना सारा चीज समझ में आ गया आपको। अच्छा ठीक है, एक बार और आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना सारा बताने के बाद अगर आप लोगों का रिवीजन न कराएं तो फिर बेकार हो जाएगा ना। तो चलिए आइए रिवीजन देखते हैं। क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि डच के बारे में। कहाँ के लोग थे, बताओ, कहाँ के लोग थे, हॉलैंड के थे यार। हॉलैंड का क्या नाम था, बताओ। पहले का नाम था हॉलैंड, पुराना नाम था, अब क्या हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो ये कॉमन बात है, इतना तो आपको जानना पड़ेगा। चलिए, मैप में कहाँ है, मैप मैंने आपको बता दिया। यही क्या, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और बेल्जियम। बेल्जियम और जो आपका जर्मनी है उसी से घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ है तो क्या होगा, पड़ोसी देश हो गया। अब नीदरलैंड की राजधानी की बात आप देखिए, नीदरलैंड की अगर बात हो रही है तो नीदरलैंड की पड़ोसी देश, राजधानी, व्यस्त बंदरगाह, सब चीज जान लो ना। क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए मैंने सारा चीज बोल दिया कि नीदरलैंड के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, नीदरलैंड का व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, ये सब चीज समझ में आया ना। तो बस वही बात है, रॉटरडम है, व्यस्त बंदरगाह है। इसके पहले गुलाम किसका था, बस वही स्पेन का गुलाम था। स्पेन से जैसे आजाद हुआ उसी के बाद ये व्यापार करना शुरू हुआ। व्यापार करने का मतलब क्या था, व्यापार करना यानी कि ट्रेड करना। ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, कहां पर आए थे, ट्रेड करने के पर्पज भारत आए, और क्या। और उसके बाद क्या हुआ, किसके, पुर्तगाल के व्यापार से प्रभावित होकर, किसके व्यापार से, पुर्तगाल के, यानी कि इफेक्ट ऑफ किसका, इफेक्ट ऑफ पुर्तगाली, ठीक है ना। इसके व्यापार से प्रभावित होकर क्या हुआ, भारत में ये लोग आए। तो बस वही है, दे केम बैक इन कहां, केम बैक इन इंडिया। इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर ये लोग भारत आए, और बस क्या था, मुनाफा कमाना और कब्जा जमाना। आएंगे, खूब मुनाफा कमाएंगे और धीरे धीरे रहकर वहीं पे क्या कर लेंगे, रहने लगेंगे। बस वही होता है ना कि एक बार लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस वही है कि भारत के लोग में आ गए ना तो एकदम मार घुसा ले घुसा ले घुसा, बस वही काम करते हैं, बस कुछ है नहीं, बस ऐसे करो। अच्छा, अब रिवीजन हो गया आपका। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, मिटाने के बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना। ठीक, क्लियर हो गया ना। इतने सारे पॉइंट आपको बताए, सारा चीज भैया नोट कर लिया। अगर नोट न कर ना तो सब का सब गुड़गोबर हो जाए। फिर 4 बार वीडियो देखा, फिर काबे अलावा ये यूट्यूब में 4 बार वीडियो देखी। आराम से नोट लेके एकदम मस्त मौला बना रहा, ठीक है ना। बाबा बताया, मैंने बताया आपको कि स्पेन से स्वतंत्र हुआ। तो बात यहाँ पर एक बात आती है कि स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ, स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ, कौन कौन, बताओ कौन, किसकी बात कर रहा हूँ। अरे भैया वही डच, नीदरलैंड, हॉलैंड, 3 नाम है, कोनो भी ले जा राजू। तो कौन, किसकी बात कर रहा हूँ, डच की बात कर रहा हूँ, हॉलैंड की बात कर रहा हूँ। और एक और नाम बताया, बताओ क्या नाम बताए थे, नीदरलैंड। आप लोग बोलना मत, 3 नाम, नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो कब स्वतंत्र हुए बताएगा, अभी बताया आपको, क्या बताया, कुछ नहीं बताया। तो अब यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए क्या था, 1500
की बात जो थी वो लोग पुर्तगाल का समय था। 1500 का जब मैंने आपको बताया था, लगभग 3-4 वीडियो पहले आप लोग देखेंगे, तो 1500 के करीब की जो बात बताया था वो आपका नीदरलैंड की बात था। तो वही उसी का टाइम था, 1581 का टाइम था, ठीक है ना। 1581 पुर्तगाल का टाइम था, फिर जब ये नीदरलैंड का आएगा तो इसको 1600। बस ये याद करने का ठीक बताया था, पहले गलत किया ताकि आप लोग कुछ कमेंट करें। तो 1581 नहीं भैया, 1681 है, ठीक है, 1681, ठीक है ना। 1581 लिख रहे थे, देख रहे थे कि आप लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, तो 1681 है, याद रख लेना। कब स्वतंत्र हुए स्पेन से? 1681 में। अब आइए बात करते हैं कि जब ये व्यापार करने के लिए भारत में सोचे तो किस रास्ते से होकर आए, भारत में आए तो किस रास्ते से होकर आए, चलो देखें। तो अगला पॉइंट है भारत में आगमन। अगर ये भारत में आए तो रास्ता कौन सा था, क्या रास्ता। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं रास्ते, तो रास्ता वही था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये रास्ता था। ये केप ऑफ गुड होप क्या है भैया बताओ? ये आपका दक्षिण अफ्रीका के जस्ट नीचे का ऐसा पॉइंट है जो दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का। किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम भाग क्या? केप ऑफ गुड होप। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ना। चलिए ठीक है। अब केप ऑफ गुड होप होते हुए ये सीधे पहुंचे कहाँ? मलय द्वीप पर। कहाँ पहुंचे? मलय द्वीप। मलय द्वीप है कहाँ? मलय द्वीप आपका है इंडोनेशिया के पास। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के पास। एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भारत के जस्ट पूरब में इंडोनेशिया है, तो ये भारत में काहे नहीं आए पहले? इंडोनेशिया काहे भाग गए बताओ? काहे भागे इंडोनेशिया? क्योंकि भारत की अगर मैं मैप देखूं तो ये है आपका भारत का दक्षिण का मैप। यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार है? पुर्तगालियों का। और यहाँ पर आपका अरब सागर है। अरब सागर में पुर्तगालियों ने एक पॉलिसी लगाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी।